नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय शो। आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा और आप देख सकते हैं कि आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं। ओम नमः शिवाय। सत्यनिष्ठ आर्य साहब। ओम नमः शिवाय जी। ओम नमः शिवाय कैसा जी लगता आपको। है जब जब आपके मुख से ये सुनता हूँ, ये तिलक मैं आपके मस्तक पर देख रहा हूँ। मित्रों, मैं इनका परिचय दे दूं। ये एक्स मुस्लिम है। साल 2007 में इन्होंने इस्लाम छोड़ा। 2017 में बताते हैं इन्होंने घर की वापसी की। आज कुछ बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम इनसे चर्चा करेंगे, बेबाकी से अपनी बात को रखेंगे। और हम एक ही आग्रह कर सकते हैं कि हम जो भी बात कर रहे हैं उससे किसी भी धर्म की जो फीलिंग है, कोई भी धर्म के जो अनुयायी हैं, हमारा कभी भी कोई मकसद नहीं है कि हम उनको हर्ट करने की कोशिश करें। लेकिन जो रियलिटी है उस रियलिटी पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। सवाल ये उठता है सत्यनिष्ठ आर्य साहब कि तुष्टीकरण की राजनीति भारतवर्ष में काफी लंबे वक्त से चलता आ रहा है। हम देखते हैं कि इसका लाभ नेताओं ने तो भरपूर उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया। अब देखिए, अभी एक चर्चा ये आम हो गई है कि क्या भारत में आई लव मोहम्मद पार्ट 2 भी प्ले होने वाला है। ओवर टू यू। हाँ, इसमें क्या है सर, आप एक बार देखना कि हमारा कांग्रेस में जो कांग्रेस का जो फाउंडर है, जो है एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने एक भजन लिखा था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो ईश्वर अल्लाह दोनों को सेम कगार पे खड़ा कर दिया था। तो अब 2026 में जेन जी को वो जो भजन है वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन इनको इस तरीके से दिखाया गया है कि एक हीरो आया जो हम्म। ह्यूमैनिटी का काम कर रहा है। हाँ, कि हम ईश्वर अल्लाह दोनों को ही समान रखना चाहते हैं। तो इसीलिए आके बोल दिया कि मोहम्मद दीपक। हम्म। असल तो में दीपक नाम तो हमारा हिंदुओं का ही होता है, ये तो कोई क्रिश्चियन का नाम नहीं है। हाँ हाँ, हाँ, तो वो जिन अपने आप को जिन दिखा रहा है पंचांग का जिक्र कर रहे हैं कि आप। मैं एक हिंदू हूं, लेकिन मैं भी। जी जी जी। तो मोहम्मद दीपक ने जो चीज दिखाने का कोशिश किया कि मैं तो हिंदू हूं, लेकिन मैं मोहम्मद को भी इज्जत देता हूं, उसका नाम को अपने नाम के साथ जोड़ता हूं। हम्म। यहां तक कि काफी सारे इंटरव्यू में ये भी बताया गया है कि मोहम्मद नाम से ताकत मिलती है। हाँ, हम्म। उसका तो अलग ही ताकत है। तो ये असल में एक तरह का प्रोपागंडा है कि हम हिंदू भी मुस्लिमों से प्यार करते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। और मोहम्मद नाम से तो हमें ताकत मिलती है। आपको नहीं जो ताकत चीज मिली मैं थी, आपका भी। आपको आगे बताऊंगा कि 2007 के पहले आपका भी तो नाम मोहम्मद सुनयूर रहमान हुआ करता था। मोहम्मद से आपको ताकत नहीं मिली। अरे सर, सर मोहम्मद सनीउर रहमान नहीं, मैं असल में सऊदी अरब में पैदा हुआ था। हाँ, इंडिया का मुस्लिम भी नहीं हूं मैं सऊदी अरब का पूरा कल्चर लेके ही बड़ा हुआ हूँ। और सऊदी अरब कौन से कंट्री है, ये जो इस्लाम का मेन फाउंडेशन जहां पर है। हम्म। हाँ, मक्का मदीना वही सब जगह पर है। और मैं 3 बार हज भी किया हूँ, मतलब मेरे नाम के आगे अलहज मोहम्मद सनीउर रहमान भी लगता है। हम्म। तो मुझे कैसे ताकत मिल सकता है, क्योंकि वहां पर जब भी मोहम्मद नाम किसी भी इंसान के साथ जुड़ा जाता है, तब अरब साम्राज्यवादी मतवाद जो है, उस हम्म। पॉलिटिकल पार्टी जो है अरब का, उसको ताकत मिल सकता है। लेकिन नॉर्मल इंसान को कभी भी कोई ताकत नहीं मिलता। हम्म। इसका सबसे बड़ी बात अभी मैं आपको आप ही के क्वेश्चन के साथ लिंक कर देता हूँ। जो तुष्टीकरण का जो राजनीति होता है, तो तुष्टीकरण का राजनीति में कभी भी नॉर्मल सिविलियन मुस्लिम्स जितना भी है, उनका फायदा कभी भी नहीं हुआ इस इंडिया में। हम्म। उन लोगों को सिर्फ वोट बैंक के द्वारा ही यूज किया गया है। और उन लोगों का फाइनेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो अभी भी आपको पता ही है। पूरा इंडिया में यही बोला जाता है कि ये लोग तो नाई का काम करते हैं, ये तो मैकेनिक का काम करता है, पंचर ठीक करने वाले हैं। हम्म। हाँ, क्योंकि इन लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही ऐसा रखा गया है कि ताकि वो लोग अच्छा यूपीएससी क्रैक ना कर पाए, साइंटिस्ट ना बन पाए। तो ये जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है, इन लोगों को सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा यही हमारे हिंदुस्तान में यूज किया जा रहा है। कुछ दिन पहले आई लव मोहम्मद नाम का जो प्रोटेस्ट हुआ था, हम्म। उसमें ऐसा ही पंचायत ठीक करने वाले या फिर मद्रासा के छात्र, यही लोग आके गैदरिंग करके चले गए। हम्म। और उसी का ही दोबारा एक प्रोटेस्ट दिखाना चाहता है ये कांग्रेस से ही। ये प्रोपागंडा और ड्रामा सब कुछ सजाया गया है।
हम्म। और उसका सबसे बड़ा जो फेस बना हुआ है वो है मोहम्मद दीपक। आपको ऑनलाइन पे मिल जाएगा। कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी के साथ वो मिल हाँ के आ उनके गया। साथ, हाँ बिल्कुल। उसके बाद गले एक मिलते हुए मुस्लिम। तस्वीरें वायरल हैं उनकी, जो जिम चलाते थे, गले मिलते हुए तस्वीरें वायरल है। जी। लेकिन देखिए मैं एक हम्म, चीज को समझना चाहता हूं आपसे, सत्यनिष्ठ साहब, वो ये है कि अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है तो इसमें गलत क्या है? सर, अब क्या है कि ये जो मोहम्मद नाम है वो आया है इस्लाम से। और दूसरा चीज, हमें हर एक इंडियन, हर एक हिंदुओं को ये याद रखना है कि इस्लाम कभी भी हम लोग निमंत्रण करके हमारे हिंदुस्तान में लाए नहीं थे। हम हम्म। कभी भी हम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी को कभी एप्लीकेशन या चिट्ठी भेज के नहीं बोले थे कि आओ हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दो। कभी भी हम लोग बाबर को नहीं बोले थे कि हमारा मंदिर है तोड़ो। हम्म। ये जो इस्लाम है ये आया था हमारे ही देश के ऊपर आक्रमण करने वाले हम्म। जितना भी आक्रमित थे, उनका धर्म था इस्लाम। हम्म। और वो आने के बाद हमारे हिंदुओं के ऊपर तलवार रख के, हम्म। गला काट के फिर हमें मुस्लिम में कन्वर्ट किए थे। ये हम्म। सच्चाई है। हमारे हिंदुस्तान में जितना भी मुस्लिम आप देखेंगे, उसका अगर पूर्वज देखा जाए, वो सारे सनातनी ही थे। हम्म। हम मेरे प्रॉब्लम ये है कि आक्रामकों की जो गॉडफादर है, हम्म। मतलब जो बाबर आए थे, उसका धर्म था इस्लाम। और हम्म। इस्लाम का जो गॉडफादर है वो है प्रोफेट मोहम्मद। हम्म। तो आक्रामकों की सरदार को मैं कभी भी अपने नाम के साथ जोड़ना पसंद नहीं करूंगा। अच्छा। तो मैं भी यही बोल रहा हूं कि जिस हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हुआ है, उस हिंदुओं को कभी भी उस मोहम्मद का नाम अपने साथ जोड़ना नहीं चाहिए। हम्म। तो मोहम्मद दीपक आपके हिसाब से लगता है कि वो जो है वो गलत कदम था? इसको क्या आप खतरा के रूप में देख रहे हैं कि ये आई लव मोहम्मद पार्ट 2 जो भारत में प्ले आउट की बात की जा रही है, आपको लग रहा है कि इसके पीछे गहरी साजिश है? फिर अभी देखिए, कितना दिन हो गया है इस इंसिडेंट को कि सेकुलरिज्म दिखाया। हमारा ही हिंदू ने अपना माँ बाप का दिया हुआ नाम को उसने काट के क्या नाम लगा दिया, मोहम्मद दीपक। लेकिन तब से लेके अभी तक आपने ये देखा है कि कोई भी मुस्लिम हम्म। अपने नाम के साथ के हम्म। अब्दुल शिवा या अब्दुल राम, हाँ हम्म। नहीं, मुस्लिमों के तरफ से कभी भी सेकुलरिज्म आएगा नहीं। मुझे हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि अगर सेकुलरिज्म बोथ साइड से आता, लेकिन ये हमेशा सेकुलरिज्म एक साइड से ही आएगा। हम्म। तो इसमें पराजय उसी इंसान का ही हो रहा है जो हम्म। क्या बोलते हैं, समय अनुसार यथा योग्य कार्य नहीं कर रहा है, उल्टा सेकुलरिज्म दिखाने के चक्कर में खुद का ही जो डिग्निटी है उसको हम्म। झुका रहा है। मैं ये चाहता हूं कि अगर सेकुलरिज्म दिखाना चाहते हो तो हम्म। तुम्हारा भी मुस्लिमों से किसी को हमारे सामने लेकर आओ, जो हमारा शिवा, हमारा राम, हमारा दुर्गा के साथ वो अपना नाम जोड़े, यहां तक कि वंदे मातरम भी बोले। हम्म। वो लोग इसको तो प्रमोट कर रहे हैं जिस हिंदू ने मोहम्मद का नाम अपने साथ जोड़ा है। तो किसी मुस्लिम को बोलिए ना कि वंदे मातरम बोल के हम्म। दिखाए। क्या बोलते हैं, गुंडागर्दी उनके तरफ से हो रहा है कि हम नहीं बोलेंगे, हम अपने नाम से जोड़ेंगे नहीं, लेकिन हिंदू अपना सेकुलरिज्म दिखाएंगे। सेकुलरिज्म तब डेंजरस है जब वो सेकुलरिज्म सिर्फ एक पक्ष से हो रहा है, हम्म। दूसरा पक्ष अपना जिद्दीपंथी उससे वो तोड़ ही नहीं रहा है, अपने ईगो को तोड़ नहीं रहा है। इसलिए वजह से आपको लग रहा है कि खतरे की घंटी है। आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं, पश्चिम बंगाल में बार बार ममता बनर्जी पर यह आरोप लगता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आपको ऐसा महसूस होता है वहां? जी, उन्होंने जब से पॉलिटिक्स शुरू किया था तब से लेके अभी तक सिर्फ मुस्लिमों का ही मस्जिदों को उन्होंने बढ़ावा दिया है। उन्होंने जितना भी मस्जिदें हैं उनका जो इमाम है उन लोगों के लिए एक तरह का क्या बोलते हैं, भाता बोला जाता है, एक तरह का फंडिंग किया जाता है कि एज ए सैलरी भी उन लोगों को 90,000 रुपीज दिया जा रहा है। हम्म। हम हिंदुओं का जितना भी टैक्स जाता है सरकार के पास, उसका एक हिस्सा पश्चिम बंगाल के इन मुल्लों को दिया जाता है। हम्म। जिस मदरसाओं में हम्म। जिहादी ही बन रहा है, क्योंकि मैं यही बोलता हूं कि कुरान एक जिहादी किताब है, जिस किताब के द्वारा ही ये पहलगांव अटैक हो रहा था, ये 26/11 अटैक हो रहा है।
तो उस मुस्लिम कम्युनिटी को, जो हमारे इंडियन मुस्लिम भी नहीं, सबसे डेंजरस बात यह है सर, मैं आपको बताता हूँ कि मुर्शिदाबाद का जो बॉर्डर है आज भी एकदम ओपन है। हम्म, बांग्लादेश से आया हुआ जितना भी मुस्लिम है, उन लोगों से ही पॉलिटिकली वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जा रही है हर साल। हम्म। हर साल इतना बांग्लादेशी मुस्लिमों को वो एंट्री दे रहा है, और आधार कार्ड पैन कार्ड बनाना बस आपका तो बहुत पांच आसान हजार है। रुपए का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैंने भी 5,000 रुपए दे दो आपका। वो तो मैंने खबर हम्म। की है उस, खास करके सीमांचल में भी यही स्थिति है, और आसाम में भी तकरीबन कमोबेश ऐसी स्थिति हमने देखी थी। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई उसके बाद ऐसी खबरें निकल करके आने लगी कि अभी ये वापस जाना चाह रहे हैं, और बॉर्डरों पर भीड़ लग गई है बड़ी तादाद में बांग्लादेशी, वो वापस फिर से बांग्लादेश जा रहे हैं? ऐसा कुछ आया रिपोर्ट आपके समक्ष? सर, आ तो रहे हैं, लेकिन सर जितना घुल मिल गए हैं काफी सालों से, उसको निकालना इतना आसान नहीं है सर। हम्म, क्योंकि वो लोग सिर्फ पश्चिम बंगाल में तो नहीं है। मैं हम्म, आपको बताता हूँ, मैं तो ऋषिकेश में ही आश्रमों में मैं रहता हूँ। तो एक बार मैं हरिद्वार में देखा हूँ कि एक ग्रुप ऑफ बांग्लादेशी पीपल, वो लोग अपने बीच में बांग्लादेशी बांग्ला में बात करते हैं। मैं तो पश्चिम बंगाल में रहता हूँ, पश्चिम बंगाल का लैंग्वेज और बांग्लादेश का बंगाली लैंग्वेज अलग है। अलग तो है। मैंने इन लोगों को पूछ लिया था कि भाई तुम लोग मतलब बांग्लादेश से हो? किसी ने बोल दिया था कि हाँ हम बांग्लादेश से हैं। तो बोले कि यहाँ पर कैसे? बोले कि हम यहाँ का एक ब्रोकर है जो हमें बॉर्डर से लेके हम्म, आधार कार्ड पैन कार्ड, फिर क्या बोलते हैं, एकदम शेल्टर के साथ, वो भी कहाँ पर, दिल्ली शाहीन बाग में, उन हम्म, लोगों को पूरा शेल्टर के साथ उनका बंदोबस्त करके रखा है। तो हम्म, इसके मतलब ये बांग्लादेशी सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं है। हम्म। ममता बनर्जी का ये आपके तुष्टीकरण की उत्तराखंड में भी वजह तो से पूरा डेमोग्राफी पूरी इंडिया तरह में। से बदल गई। उत्तराखंड में भी डेमोग्राफी जो है कई इलाकों में पूरी तरह से तब्दील हो गई। आसाम में तो मैं खुद ग्राउंड रिपोर्ट करके आया था, धुबरी चिरांग, जब वहां पर दंगा भड़का था, धुबरी चिरांग कोकराझार, इन सब इलाकों में हम्म। डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल गई है। धुबरी में तो पॉपुलेशन 90% से भी ज्यादा हो गया, और सीमांचल के क्षेत्र में मैं लगातार देख रहा हूँ। लेकिन एक बात से आप इत्तेफाक तो रखेंगे, देखिए झारखंड में भाजपा ने इसे बड़े पैमाने पर मुद्दा बनाने की कोशिश की, क्योंकि वहां पर जो मोडस ऑपरेंडी निकल करके सामने आया था कि स्थानीय जो भोले भाले ट्राइबल हैं उनसे ये शादी करके वहीं वो बस रहे थे, और ये बहुत बड़ी तादाद में संथाल परगना के आसपास के इलाकों में इस चीज को देखा गया। लेकिन जो दूसरे वोटर थे उनके लिए ये पीपल कनेक्ट मुद्दा हम्म। बना ही नहीं, उनको एक तरीके से नकार दिया, और एक बार फिर हम देखते हैं कि हेमंत सोरेन सत्ता में काबिज हो जाते हैं। बंगाल में कोई ये मुद्दा आपको बनता हुआ दिख रहा है क्या? यस, यहाँ पर भी देखिए, जिस चीज को आप बोल रहे हैं कि यहाँ के ही जो सिटीजन है उनके साथ शादी करके यहाँ पर ही अपना जनरेशन को वृद्धि कर रहा है। तो इससे ही हमारा पश्चिम बंगाल में और ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि बांग्लादेश का लैंग्वेज भी बांग्ला है, हम्म, यहाँ का भी लैंग्वेज बांग्ला है। तो वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ शादी करने से और जो रिमिक्स हो जा रहा है, इसी भीड़ का हिस्सा बन जा रहा है, तो उसको अलग करना बहुत ज्यादा कठिन हो जा रहा है। हम्म, और जब ये लोग मुस्लिम बन जा रहे हैं, और मुस्लिमों का जो ब्रदरहुड है ना, वो पश्चिम बंगाल में बहुत ही डेंजरस है। हम्म, क्योंकि अजान अगर एक जगह पर माइकिंग में बोल दिया कि वहां पर हमें हमला करना है, तो ऐसा ही माइकिंग करके पश्चिम बंगाल में पिछले साल माँ काली का मूर्तियों को काटा गया था। ये हम्म, तो सच्चाई है। हम्म, और वहां का जो प्रॉब्लम ये हो गया है कि इतने सालों में ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण करते करते हम्म, वहां के जो कलकत्ता का मेयर फिरहाद हकीम, उसको इतना साहस दे चुका है कि वो बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 50% लोग उर्दू में बात करेंगे। हम्म, जहां पर हमारा पश्चिम बंगाल का ये इज्जत था कि हम लोग हमारा जो रविंद्रनाथ टैगोर, वो तीन देशों का क्या बोलते हैं, नेशनल एंथम लिखा है, जन गण मन, फिर हमारा श्रीलंका का, फिर हमारा बांग्लादेश का, हाँ, हम्म, अमर सोनार बांग्ला। हाँ, जहां पर हमारा इंडियन लैंग्वेज इतना रिच है, वहां पर ये फिराद हकीम बोल रहे हैं कि 50% लोगों का लैंग्वेज उर्दू होगा। हम्म, जहां पर सनाउल्लाह खान इतना फैला चुके हैं अपना ही तबलीग जमातों को कि हम्म, हमारा हिंदू भाई लोग अपने आप को हिंदू बोलने में डरते हैं। हम्म, दूसरा ये हो रहा है कि मुर्शिदाबाद में ये हुमायूं कबीर ओपनली बोल रहे हैं कि हम बाबर का मस्जिद बनाएंगे। हम्म, ये कितना बड़ा इंसल्ट है हमारा हिंदुस्तानियों के लिए कि हमारे ही आक्रामक, हमारा देश का आक्रामक जो बाबर है उसके नाम पे हम एक मस्जिद बना रहे हैं। मस्जिद बना इसके रहे मतलब हम टेक्निकली क्या कर रहे हैं कि अजमल कसब के नाम पे हम लोग मस्जिद बना रहे हैं। हैं। अजमल कसब जिस तरीके से हमारे ऊपर हमला किया था, बाबर ने भी वही काम किया था।
तो हम्म। आक्रामक के नाम पे अगर मस्जिद बनाया जा रहा है, वो भी पश्चिम बंगाल में, तो ये एक तरह का बेइज्जती है हिंदुओं की। तो ये असल में एक तुष्टीकरण के लिए मुद्दा ही हुआ और है। है सत्यनिष्ठ जी, एक मुद्दा और है जो आप काफी मुखर उस मुद्दे पर रहे हैं कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तब्दीलियां चाहते हैं। इसके पहले भी आपने बार बार कहा कि ये मदरसा का जो सिस्टम है ऑफ एजुकेशन, इससे किसी का भला नहीं हो रहा है। इसे थोड़ा सा और विस्तार से आप समझाएंगे। देखिए सर, पहली बात तो कि कॉन्ट्रडिक्शन विथ साइंस। हमें अगर अपने बच्चों को साइंस के साथ अगर उसका उन्नति करवाना है, उसको ग्रोथ करवाना है, हम्म। तो हमें मदरसा जितना भी एजुकेशन है उसको कंप्लीटली जड़ से इसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। और हम्म। दूसरा चीज, सिर्फ साइंस के विरुद्ध नहीं है, ये इंसानियत का भी विरुद्ध है। इंसानियत का विरुद्ध कैसे? मैं तो मुस्लिम था, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये देता हूँ कि मैं जब पैदा हुआ था, मुझे सबसे पहला जो श्लोक पढ़ाया गया था, वो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये नहीं सिखाया गया था। मुझे सिखाया गया था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मैं, वो जो काबा है, काबा के चारों तरफ वही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लकल मुल्क ला शरीका लक। मैं ये पढ़ के इसीलिए सुनाया ताकि लोगों को समझ में आए कि ही इज ए नॉलेजेबल पर्सन अबाउट इस्लाम। हम्म। अब देखें, कुरान का, अभी आपका जो ऑडियंस होंगे उसको बोले कि गूगल में जाके ये टाइप करो कि कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 190। हम्म। उसके बाद ये टाइप करे कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स 191। फिर कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 193। और कुरान चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 4। ये सारे जितना भी वर्स मैंने बताया, इससे भी काफी कुरान भरा पड़ा हुआ है। बस चार श्लोक मैंने बताया। इस रेफरेंस को आप अगर गूगल करेंगे, उसमें आपको क्लियरली मिलेगा कि काफिरों के गर्दनों पे वार करो। हम्म। जब मद्रासा ये क्लेम कर रहा है, मद्रासा जब ये क्लेम कर रहा है कि वो लोग कुरान के अकॉर्डिंग तालीम देते हैं, मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हम्म। जब ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को पता है, तो हमारे पास इतना यूपीएससी क्रैकर्स है, उन लोगों को एक बार बोल के देखो ना कि भाई तुम लोग एक बार कुरान को पढ़ के देखो तर्जुमा के साथ, हम्म। फिर देखो इसमें कोई वायलेंस है या नहीं। हम्म। अगर वायलेंस है तो इसको रिमूव करो, क्योंकि हमारे बच्चों को अगर ये सिखाया जाएगा कि काफिर मतलब जो भी इंसान इस्लाम को नहीं मानता, तो हम्म। इससे खतरे में सिर्फ हिंदू नहीं है, हम्म। बुद्धिस्ट भी कटेंगे, क्रिश्चियन भी कटेंगे, सिख भी कटेंगे। क्योंकि उसमें बोला गया है कि हम्म। कुरान का चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5, ये जहां भी काफिरों को पाओ उसको कत्ल करो। तो जहां पर इधर क्लियरली मैंने ही आपके सामने 2-3 मिनट में इतना सारा श्लोक बोल दिया, तो ये हम्म। कुरान कितना वायलेंस भरा हुआ है ये कुरान। तो हम्म। मैं हर जगह पर, ट्विटर में भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पर यही प्रचार कर रहा हूँ कि हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया। चलो, कुरान को बैन नहीं कर सकते, लेकिन उसको सेंसर बोर्ड में जिस तरीके से बॉलीवुड में 18+ मूवी बाजार में विदाउट सेंसर बोर्ड ना आ जाए, तो हम्म। इसीलिए वो लोग सेंसर बोर्ड में एक मॉनिटरिंग करते हैं ना, बिल्कुल। कि कोई भी बच्चों को अश्लील चित्र ना दिखाया जाए। हाँ, हम्म। तो इसलिए वो लोग मॉनिटरिंग रखते हैं। तो ठीक हम्म। इसी तरह बच्चों के पास ऐसा जिहादी वर्सेस ना जाए, उसके लिए एजुकेशन पॉलिसी मेकर जो है धर्मेंद्र प्रधान जी, ये कोई भी एक कम्युनिटी गठन नहीं कर सकते कि हाँ तुम लोग इस्लाम पढ़ाना चाहते हो, लेकिन जिस तरीके से हम सनातन के जितना भी कुप्रथा है, हम्म। कुरीतियां थे, हम्म। जैसे बाल विवाह हो गया, या क्या सती बोलते हैं, सती प्रथा क्या हो बोलते गई। हैं, सतीदाह प्रथा हो गया, तो उसको जिस तरीके से राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर उसको रिमूव किए थे, तो ठीक इसी तरह अभी 2026 में अगर इस्लाम को इंडिया में रखना है, तो जितना भी वायलेंस पूर्वक जितना भी श्लोक है, आयतें हैं, उसको रिमूव कर दो, फिर बाकी पढ़ाओ तुम। वो अनुमति मैं चाहता हूं कि तुम बच्चों के फ्यूचर के लिए हम्म। ये स्टेप ले लो कि प्लीज कुरान को मॉनिटरिंग में तो ले आओ। गलत, देखिए, जाहिर तौर पर हमारे व्यूवर्स जो हैं बहुत सारे मुसलमान हैं ऐसे, उनको थोड़ा एतराज हो सकता है इस बात को लेकर के कि भाई ठीक है, अगर मदरसा में उनके मजहब की तालीम दी जा रही है तो उसको क्यों आखिर रोका जाए। ऑफ कोर्स, देखिए, मजहब। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप आपके बच्चे को जिस स्कूल में भेज रहे हो, उस स्कूल में बोला जा रहा है कि जो भी इंसान हिंदू नहीं होगा उसको काट डालो।
आप मुझे खुद बताओ कि आप अपने बच्चे को उस स्कूल में भेजोगे? नहीं भेजूंगा। कभी नहीं। ठीक इसी तरह मैं यस ठीक इसी तरह मैं मुस्लिमों के सामने हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि अगर तुम अपने बच्चों के फ्यूचर अच्छा रखना चाहते हो तो हम्म, उसको मदरसा में कभी मत भेजो, क्योंकि वो कुरान ही पढ़ेंगे। कुरान अगर पढ़ेंगे तो सूरह तौबा पढ़ेंगे, जो कुरान का चैप्टर नंबर 9 है। हम्म, कुरान का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेगा तो वो आयत भी पढ़ेगा जिसमें लिखा है कि जहां भी काफिरों को पाओ उसको कत्ल करो। हम्म, तो मुस्लिम माँ बाप शायद अपने बच्चों को टेररिस्ट बनाना नहीं चाहेगा, हम्म, तो उसको कुरान का तालीम भी नहीं देगा। सूरह हम्म। तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5। और इसके लिए तो उसको मॉडर्न एजुकेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। आप एक बात का और जिक्र कर रहे थे कि पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ गलत चीजें पढ़ाई जा रही हैं। यस, जी। यस, यस, यस। अच्छा, ये तो रिकॉर्डेड है, आप एडिट कर लेना। मैं वो पीडीएफ में जो जो है वो एक बार दिखा सकता हूँ आपके स्ट्रीम में। आप हमें भेज देना उसको, अलग से हम देखेंगे, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड कार्यक्रम है ओके, और ओके, तो मैं उसको हमारे डिस्क्राइब लैपटॉप ओके, ओके, मैं यूज कर। डिस्क्राइब कर देता हूँ। हाँ। हम्म। मैं आपको एक किताब भेजूंगा कि उसमें ना मद्रासा के अंदर अलग अलग रीजियनल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके जैसे पश्चिम बंगाल में जो मद्रासा है उसमें बंगला में सिखाया जा रहा है। तो हम्म, मैंने मद्रासा के टेलीग्राम आईडी जो है उसमें से मैंने काफी सारे किताबों को डाउनलोड किया है। हम्म, मैं अपने आप को थोड़ा सा मुस्लिम बता के मैं ये सारे चीजों को मैंने हैक किया था। तो उसमें ऐसा लिखा गया है कि किस तरीके से काफिरों को हत्या करना है, कौन सा हथियार यूज करना है, फिर हमारा इंडिया को, भारत माता को किस तरीके से क्या बोलते हैं, गजवाए हिंद करके उसको पूरा इस्लामीकरण करना है। हम्म, मतलब आईएस बनाना है, इस्लामिक स्टेट बनाना है। उसका फुल डायग्राम बनाया हुआ है। और ये पाकिस्तान के बालाकोट में प्रिंट हुआ था, लेकिन पूरा वर्ल्ड वाइड मदरसाओं में उसको ट्रांसलेट करके बच्चों को सिखाया जा रहा है। एक किताब और भेजूंगा जिसमें सिर्फ माचिस का तिल्ली से घर के अंदर बैठ के आप बम कैसे बना सकते हो, हम्म, इसी का ही आपको मैं लिंक आप जोड़ सकते हो। कुछ दिन पहले भुवनेश्वर में जो बम ब्लास्ट हुआ था, घर के अंदर ही वो लोग बम बना रहे थे। तो हम्म, आप मुझे ये बताओ कि यूट्यूब तो कभी भी हाउ टू क्रिएट ए बॉम्ब ये आपको पब्लिश करने ही नहीं देगा। हम्म, दूसरा, एआई को भी आप अगर पूछोगे हाउ टू क्रिएट ए बॉम्ब, वो भी आपको नहीं बताएगा। हम्म। लेकिन ये सब ट्यूटोरियल उन लोगों को सिखा कौन रहा है? ये मौलाना, मुफ्ती, ये मदरसाओं के अंदर बच्चों को सिखा रहे हैं। और वही बच्चे बाद में लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हम्म। एक से भले दो, और सबको अगर ट्रेनिंग दे दिया जाए हर एक इंसान बम बनाना सीख जाएगा। यानी तो कि बहुत ये हाई लेवल का पीडीएफ एक इंडोक्ट्रिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। और जो कहते हैं ना कि जो छोटे बच्चे हैं, इनोसेंट हैं, उसको तो आप जिस दिशा में लेकर के जाओगे वो शेप वो ले लेता है। लेकिन एक अंतिम सवाल हम आपसे करना चाहते हैं अरे साहब, ये आपने घर वापसी की है, अब आपका अनुभव कैसा है? हाँ, आकर के बार बार कहा जाता है कि हिंदू समाज कास्ट रिडन सोसाइटी है। हालांकि मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी। ज्यादा हम लोग अगर इतिहास में जाएंगे, डीप जाएंगे, तो बहुत लंबी हमारी चर्चा हो जाएगी। हम सिर्फ आपने आपसे समझना चाहते हैं, और कुछ कुछ अगर आप मंत्र उच्चारण करके हमें सुना दें तो और अच्छी बात। सर, आपने जो बोला अभी कि वर्ण व्यवस्था है, तो चतुष्वर्णं माओ सृष्टम गुणो कर्म विभाग। चार वर्ण मेरे द्वारा सृष्टि है, लेकिन गुण और कर्म के द्वारा विभाजित है, जन्म तभी के ना, द्वारा नहीं। तभी ना, और दूसरा तभी ना और दूस अरे साहब, हम्म, कहा जाता है कि ब्राह्मण कुल में अगर आप जन्मे हैं तो ब्राह्मण नहीं है, जब तक आपका उपनयन संस्कार होकर को शिक्षा की पूरी प्रक्रिया नहीं पूरी होती है। ठीक ऐसे हम्म, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां पर कि जो नीच कुल में भी जन्म लेकर के उनको ब्राह्मणत्व तो प्राप्त हुआ, लेकिन लोग अध्ययन नहीं करना चाहते हो तो ब्राह्मण के खिलाफ एक तरीके से सर, मुहिम छोड़ मैं है। मैं मैं ऐसा साधु हूं कि स्पिरिचुअलिटी के बाहर ही मैं एग्जांपल दे देता हूं कि जन्म से ही अगर वो ब्राह्मण होता तो हम्म, हमारा राजीव गांधी का बेटा हम्म, राहुल गांधी का ये हालत ना होता। ही कुड बी ए बेटर पॉलिटिशियन। हम्म। तो असल में जन्म से नहीं, लोग अपने कर्मों से बनते हैं। कर्म से। हाँ, और दूसरा चीज अभी पूछ रहे थे कि घर वापसी करके मुझे कैसा लगा।
सर मैं आपको बताऊं कि मैं रॉयल सऊदी एयरफोर्स का सिविल इंजीनियर सईदुर रहमान के घर पे पैदा हुआ था। हम्म। मुझे अपने लाइफ में ना सर वो प्राइस टैग देखने का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुस्लिम्स आर द फर्स्ट विक्टिम ऑफ इस्लाम एंड आई वाज अ विक्टिम। तो मुझे लगता था कि मैं सोने के पिंजरे में बंद हूँ, और घर वापसी होने के बाद मैं मुक्त हूँ। आप। और ज्यादा अध्ययन करने के बाद सर हम्म। मुझे ये मुक्ति मिल गई कि जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मान करो तलवार की परे रहने दो म्यान। मैं ये सब जात पात से मुक्त हो चुका हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आर्य साहब। तो ऐसे ही हम आपको इनवाइट करते रहेंगे अपने कार्यक्रमों में, और मुझे लगता है कि एक रीजनेबल एनालिसिस तमाम विषयों पर होना बेहद जरूरी है। और हर तबके का भला हो, यही हमारी भी कामना, यही कामना आपकी भी है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आपसे बस एक ही आग्रह है कि यहाँ तक आपने कार्यक्रम को देखा है, आपसे करबद्ध निवेदन है, हमारा हौसला बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आपको कह रहा हूँ कि हम ऐसे ही कार्यक्रम आपके समक्ष लगातार आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सत्यनिष्ठ साहब।